तो आज हम बात करेंगे क़यादत पर, एक ऐसी लाजवाल कहानी के जरिए जो एक बहुत ही सादा सा लेकिन अहम सवाल उठाती है। असली ताकत मेहरबानी में है या खौफ में? चलें इस कहानी में ढूंढते हैं इसका जवाब। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक माँ के इन अल्फाज से। यही वो नसीहत है जो हमारी हीरोइन के पूरे सफ़र की बुनियाद बनती है और इसे एक मकसद देती है। तो हमारी मरकजी किरदार एक नए शाही स्कूल में दाखिल होती है। ये जगह इसके महल के महफूज दुनिया से बहुत ही अलग है। यहाँ इसकी मुलाकात होती है शहजादी ओपन से, जो इस नई जगह पर इसकी रहनुमा बनती है। अब इस स्कूल में सबसे बड़ी चीज़ है आंगन की शहजादी का इलेक्शन। ये सिर्फ कोई टाइटल नहीं है, बल्कि ये ताकत और इज्जत की अलामत है। जो भी इसे जीतता है उसके ख़ानदान का नाम रोशन होता है और स्कूल की तरफ से उसे पूरी हिमायत भी मिलती है। और इसीलिए ये मुकाबला बहुत बहुत सख्त है। इस नई दुनिया में जाहिर है दोस्त भी बनते हैं और दुश्मन भी। और सबसे बड़ी हरीफ है ताकतवर और रौबदार शहजादी सिया, जो अपने हवारियों के साथ मिलकर पूरे स्कूल पर एक तरह से राज करती है। सिया का फलसफा सीधा सा है। फायदा इसी में है कि अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाएं। यानी सब कुछ कंट्रोल का खेल है, सच्चे रिश्तों का नहीं। तो यहाँ आकर कहानी का असल मुकाबला शुरू होता है। ताकत तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ है सिया, जो डराकर, अफवाहें फैलाकर और जी हजूरी करने वालों को साथ मिलाकर हुकूमत करती है। और दूसरी तरफ है हमारी हीरोइन, जो मेहरबानी और सच्ची दोस्ती के जरिए अपना रास्ता बनाना चाहती है। अपनी माँ की बात और अपने उसूलों पर चलते हुए वो एक ऐसा काम करती है जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। वो सिया को चैलेंज करने का फैसला करती है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। एक ऐसे स्कूल में जहां हर कोई मान चुका था कि सिया ही जीतेगी, अचानक एक नया चैलेंजर मैदान में आ जाता है। जैसा कि एक तालिब इल्म कहता है, कोई शहजादी सिया के खिलाफ खड़ा नहीं होता। किसी ने आज तक इतनी हिम्मत ही नहीं की। मतलब ये एक ऐसा कदम था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन लीडरशिप का रास्ता आजमाइशों के बगैर तो नहीं मिलता। कहानी में एक बहुत नाजुक मोड़ तब आता है जब हमारी हीरोइन अपनी अकलौती दोस्त ओपन को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन सिया के साथ हंसते हुए और गले मिलते हुए देख लेती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी या ये वाकई एक धोखा था। यही वो सवाल है जो उनकी दोस्ती को खतरे में डाल देता है। दिल शिकस्ता होकर वो ओपन से पूछती है, मैंने तुम दोनों को साथ हंसते हुए देखा, तुमने उसे गले लगाया? उसके लहजे में धोखाधड़ी का दर्द साफ महसूस होता है। वो फौरन सफाई देती है, मेरा यकीन करो, मैं एक नई दोस्त के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। हम तो बस एक असाइनमेंट पर काम कर रहे थे। अब ड्रामा अपने उरूज पर है, किसकी बात पर यकीन किया जाए। और अब आता है वो लम्हा जिसका सबको इंतजार था, इलेक्शन का दिन। वोटों की गिनती होती है और इब्तिदाई नतीजा सामने आता है। और ये एक टाई है, 50-50% पर मुकाबला बिल्कुल बराबर। सोचें जरा उस वक्त वहां क्या माहौल होगा। हर तरफ एकदम खामोशी। लेकिन फिर कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट आता है। हेडमिस्ट्रेस ऐलान करती हैं कि गिनती में कुछ गलती हुई थी और जब वोटों को दोबारा गिना जाता है तो हकीकी फातेह हमारी हीरोइन होती है। तो ये सिर्फ एक इलेक्शन की जीत नहीं थी, ये इससे कहीं बढ़कर थी। ये असली असरो रसूख के बारे में एक गहरा सबक था। ओपन आखिरकार इस जीत के पीछे की असल वजह बताती है। तुम लोगों के साथ मेहरबानी और मोहब्बत से पेश आती हो। शहजादी सिया ये बात कभी समझ ही नहीं सकी। वो सिर्फ खौफ की ज़बान समझती है। सच्ची वफादारी खौफ से नहीं, बल्कि इज्जत और मोहब्बत से मिलती है। तो इसके जीत का रास्ता 4 चीज़ों पर बना था: दयानतदारी, खिदमत का जज्बा, सच्चा एतमाद और उम्मीद। इसने लीडरशिप का एक बिल्कुल नया और बेहतर तरीका सबके सामने रखा। इस कहानी के कुछ अहम असबाक ये हैं: मेहरबानी से जीता गया भरोसा खौफ से हासिल किए गए कंट्रोल से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। असली लीडरशिप दूसरों पर हुकूमत करना नहीं, बल्कि उनकी खिदमत करना है। और कभी कभी अपने खानदान का नाम रोशन करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि अपने ज़मीर की आवाज़ सुनी जाए। और ये कहानी हमें एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है: वफादारी किस चीज़ से पैदा होती है, ताकत से या उसूलों से?